my dear student, welcome to my YouTube channel BSc अभय गुप्ता। आपके मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो जितने भी स्टूडेंट 10th में हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको दिल से एक बार फिर से धन्यवाद। धीरे धीरे हम लोग स्लोली सारे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे और आपके अब ग्रामर की हम भी चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियोज़ को है जो कि शेयर नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं और ना ही कमेंट कर रहे हैं। इससे अगर कमेंट या फीडबैक दीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम रहता है, वहाँ पर आप मैसेज भी करके हमें थ्रू ग्रुप में जुड़ सकते हैं और पीडीएफ के लिए कोई भी पीडीएफ क्वेश्चन आंसर जो भी पीडीएफ है उससे आप ले सकते हैं, जो कि आपको वहाँ से सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा और सारा होगा। अब हम आगे की चैप्टर की ओर यानी 6 चैप्टर की ओर 5 चैप्टर पहले से इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का है पनोरमा बुक का, और आज हम 6ठे चैप्टर की ओर वंस अपॉन ए टाइम टोनी मॉरिसन की जो है इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट ऑथर यानी टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन के बारे में जानेंगे, टोनी मॉरिसन ने क्या क्या किया उनके बारे में। टोनी मॉरिसन was the English woman and the first black woman to receive the Nobel Prize in Literature। यानी टोनी मॉरिसन क्या है, एक अमेरिकी वुमेन है। अमेरिकी वुमेन हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्योंकि श्वेत वुमेन यानी श्वेत, ब्लैक, वाइट अमेरिकन और ब्लैक अमेरिकन जो कि अमेरिका में ही होते हैं, जो कि ब्लैक लोगों को नेग्रो कहा जाता है। तो 8 वुमेन है ऐसी महिलाओं में, अगर श्वेत और श्वेत की, ब्लैक और वाइट की बात नहीं की जाए, काली या गोरी की, श्वेत और अश्वेत की, तो ये 8वीं महिला ऐसी है। और काली महिला में यानी अश्वेत महिला में पहली महिला हैं जिनको नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिल चुका है 1993 में। याद कीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। He also won the Pulitzer Prize for Fiction, her 7th and most recent novel। इन्होंने इनका जो पुलित्जर प्राइज़ है फिक्शन के लिए मिला है और ये रिसेंट में मिला हुआ है, 2019 में इनको मिला हुआ है। इसी के आसपास में 1-2 साल के अंतर में मिला हुआ है और हाल ही में ये मरी हुई हैं। तो हाल ही में इनको मिला हुआ है, लेकिन डेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाल ही में मरी हैं। तो हर 7th एंड मोस्ट रिसेंट नोवेल, इनका 7वां और इनका जो रिसेंट का नोवेल है, यानी अभी फ़िलहाल कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए होंगे, मतलब कुछ ज़्यादा वर्ष नहीं हुए होंगे, तो उसमें इनका हुआ है। कब? 1998 में। ठीक है। तो पैराडाइज उसका नाम है, पैराडाइज जो पब्लिश कब हुआ है? 1998 में। हर स्पीच Once upon a time wonderfully exhibits how the proper usage of language could bring about changes and big revolution in the world। अब जो हम लोग आज कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्पीच के माध्यम से एक है, और वो प्रॉपर लैंग्वेज में सिर्फ ये बताना चाहता है कि उनकी स्पीच वंस अपॉन ए टाइम में एक लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि हर लैंग्वेज जो होता है उसका प्रॉपर यूज कहाँ होता है और कैसे एक बड़ी क्रांति मतलब विश्व में लाई जा सकती है। एंड मोर सो द इमीडिएट सराउंडिंग, और दिस हिज स्पीच मेक्स द पॉइंट दैट लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड वाइब्रेंट। और ये जो पूरे वर्ल्ड में इमीडिएट सराउंडिंग, जितने भी हमारे आसपास के सराउंडिंग में, इसकी क्या मतलब उसकी होगी, इमीडिएट मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो भी हमारे स्पीच हैं उसके पॉइंट टू पॉइंट और लैंग्वेज से हमारे क्या होंगे, जो भी लिविंग है और जो भी वाइब्रेंट है उन लोगों के प्रति क्या होगा। नैरेटिव्स हैव नॉट ओनली हैव बीन entertaining but also one of the principal way of observation of knowledge। नैरेटिव जो है, जो कि लिखने वाले जो कि आपको नैरेट करके बताते हैं, वो सिर्फ क्या होते हैं कि इंटरटेनिंग ही नहीं होते हैं, मनोरंजन के लिए सिर्फ नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो उनका ये भी
ये भी सिद्धांत रहता है, ये भी उनका मूल कर्तव्य रहता है, काम रहता है कि वो ज्ञान के निचोड़ तक, उसके ऑब्जर्वेशन में, उसके ज्ञान के तहत तक वो पहुँचे। देयर आर एंसोडेट्स विच ब्रिंग अबाउट थीम थ्रू द मोस्ट simple form of expression and language. The given speech is a fine example of this. ये स्पीच के माध्यम से हमें समझ में आएगा कि एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्रेशन क्या है, हमारे सिंपल फॉर्म मतलब कोई भी सामान्य चीज़ों का उससे सिंपल फॉर्म से हम लोग जान जाएंगे लैंग्वेज को। और लैंग्वेज क्या है इसकी भाषा में मतलब उस चैप्टर के माध्यम से जो भाषण दिया गया है बहुत एक अच्छा उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं। तो अब हम चैप्टर की ओर चलेंगे और चैप्टर की ओर चलेंगे एक कहानी के जैसा है लेकिन ये स्पीच है। अब कहानी के माध्यम से हम लोग समझना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा और देखते जाइएगा बुक पे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमेन ब्लाइंड बट वाइज और एन ओल्ड मैन। एक समय में एक बूढ़ी औरत थी, अंधी पर बुद्धिमान थी, या वो कोई बूढ़ा आदमी था। ए गुरु परहैप्स सूथिंग रेस्टलेस चिल्ड्रेन, आई हैव हियर्ड दिस स्टोरी और वन एग्जैक्टली लाइक इट इन द लोर ऑफ सेवरल कल्चर। या वो कोई बूढ़ा आदमी था, शायद एक गुरु के जैसा जो कि शांत थके हुए बच्चे। मैंने क्या देखा, एक जैसी ऐसी सभ्यताओं में जो कि सेवरल कल्चर में ऐसी सभ्यताओं में क्या होती है, ऐसी कहानियाँ हुआ करती हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमेन ब्लाइंड एंड वाइज। एक समय में एक बूढ़ी औरत थी, अंधी बुद्धिमान। In the version I know, the woman is the daughter of slaves, black American. वो एक औरत क्या थी, गुलाम की लड़की थी, गुलाम अमेरिकन की बेटी थी। And lives alone in a small house outside of town. और शहर के एक छोटे घर में रहती थी। Her reputation for wisdom is without peer and without question. उसका जो छवि था वो क्या था, एक बुद्धिजीवी के रूप में था, विजडम के रूप में था, जिस वजह से एंड विदाउट पियर एंड विदाउट क्वेश्चन एमॉन्ग हर पीपुल सी इज बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांगेशन, यानी कि जिस वजह से वो कानून के रूप में भी जानती थी। द ऑनर शी इज पैड and the way in which she is held reach beyond her neighborhood to places far away to the city where the intelligence of ruler perfect in the source of much amusement. और इतनी प्रतिष्ठा थी, इतना उसका इज्जत था कि खबरें दूर दूर तक थी उसकी प्रतिष्ठा से, उसकी इज्जत से फैली हुई थी। जहाँ गांव के पंडित ही क्या करते हैं, मनोरंजन के साधन होते हैं, तो वैसे ही ये महिला थी जो कि हर चीज़ों को अम्यूजमेंट मीन्स हास्यपद यानी मनोरंजन, जो कि हर चीज़ों को क्या करती थी, वो करती थी। One day the woman is visited by some young people whom she bent on disproving her caravans and showing off her for the fraud they believe she is. बोलता था one day the woman visited, यानी एक दिन उसके पास कुछ क्या करते हैं, युवक युवती आते हैं, यानी यंग पीपुल लोग आते हैं जो कि युवा होते हैं। उसकी दिव्य दृष्टि, कैरोवेंस मीन्स होता है दिव्य दृष्टि को गलत ठहराने पर क्या रहते हैं, तुले रहते हैं। अब देखिए किसी की इज्जत और किसी की शोहरत जो होती है, खासकर वैसे लोग की जो कि ब्लाइंड लोग होते हैं, दिव्यांग डिसेबिलिटी होते हैं, उनके लोग खासकर समाज में मजाक उड़ाने वाले बहुत सारे मिलते हैं। तो इस महिला को दिव्य दृष्टि की परख थी
और गांव में अच्छे से रह के सारे चीज़ों का मनोरंजन पूर्ण भी करती थी और पंडित यानी बहुत विद्वान भी कहलाती थी। इसकी प्रतिष्ठा शहर शहर तक थी। तो बहुत सारे लोग मतलब क्या किए, युवक यानी नौजवान लोग जिनके पास मतलब उतना ज्ञान उनका नहीं रहता है, अपने आप को ही बड़े ठहराते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ लोग आते हैं इनके पास और दिव्य दृष्टि को गलत ठहराने पर क्या करते हैं, तुले रहते हैं। ठीक है। और शोइंग ऑफर फॉर फ्रॉड दे बिलीव इज, और उसे चलबाज बताना चाहते हैं जैसा वे समझ रहे हैं। देयर प्लान इज सिंपल, उनका जो योजना है, प्लान है, वो क्या है, बहुत ही आसान है। दे इंटर हर हाउस, वे घर में प्रवेश करते हैं। एंड आस्क द क्वेश्चन द आंसर टू विच राइज स्लोली ऑन हर डिवरेज फ्रॉम देम, और वे क्या करते हैं, वही प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर मात्र क्या होता है, उनसे उसकी भिन्नता पर आ जाता है। A difference they regard as a profound disability, her blindness, they stand before her and one of them says, और वे उसके आगे खड़े हो जाते हैं और एक क्या करता है, one of them says, यानी उनमें से एक कहता है, old woman, बूढ़ी औरत, I hold in my hand a bird, यानी मेरे हाथ में क्या है, एक बर्ड है, पक्षी है। टेल मी वेदर इट इज़ ए लिविंग और डेड, और पूछता है कि ये जीवित है या मृत। अब ये देखिए माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर क्या हुआ कि बोल रहा कि एक अंधी महिला से पूछ रहा है कि ये मेरे हाथ में एक पक्षी है। जो महिला जो अंधी है वो देख भी नहीं सकती, तो उसका मजाक उड़ा रहा, पहले ही मजाक उड़ा रहा, यानी उसको तो दिव्य दृष्टि की परख है, और दिव्य दृष्टि से परख से वो बताता है कि दिव्य दृष्टि से मतलब आप उसकी परख परीक्षा लेना चाहता है कि ताकि वो दिव्य दृष्टि से बताए कि महिला जो है मतलब मेरे हाथ में जो क्या है, एक पक्षी है। अब आपको ये बताना है कि ये जिंदा है या मुर्दा है, यानी मरी हुई है। शी डज नॉट आंसर, यानी उसका कोई जवाब नहीं रहता है। किनका, उनका जवाब कोई नहीं रहता है, किसका, बूढ़ी महिला का। एंड द क्वेश्चन इज रिपीटेड, और फिर सवाल को क्या किया जाता है, दोहराया जाता है। इज द बर्ड आई एम होल्डिंग लिविंग और डेड, यानी जो मैंने चिड़िया पकड़ रखा है मेरे हाथ में है वो जिंदा है या मृत है या मरा हुआ है। स्टिल शी डज नॉट आंसर, फिर भी वो उत्तर नहीं देती हैं। शी इज ब्लाइंड एंड कैनॉट सी हर विजिटर, वो क्या होती हैं, अंधी हैं और अपने मुलाकातियों को देख नहीं सकती। जो भी उनके पास आता जाता है वो उनको मतलब क्या कर सकते हैं, वो देख नहीं सकती। लेट अलोन व्हाट इज इन देयर हैंड, अब उसके हाथ में क्या है, अब वो कैसे जाने। शी डज नॉट नो, वो नहीं जान सकती हैं। देयर कलर, जेंडर और होमलैंड, वो उसका रंग नहीं जानती, वो उसकी जाति नहीं जानती, घर नहीं जानती। शी ओनली नो देयर मोटिव, वह केवल उनका अभिप्राय जानती हैं कि वो जो क्या है, सिर्फ क्या करना चाहते हैं, सब यंग पीपल लोग सिर्फ फ्रॉड साबित करना चाहता है कि जो क्या है, बूढ़ी महिला वो क्या है, फ्रॉड है। द ओल्ड वुमेन साइलेंस इज सो लॉन्ग, वो इतने देर तक शांत रहती हैं वो बूढ़ी महिला कि द यंग पीपुल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ्टर, कि वो लोग जो यंग पीपुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं, हंसी नहीं रोक पाते हैं। इसका मतलब उस बूढ़ी महिला का क्या करते हैं, उससे दिव्य दृष्टि की उसकी मजाक उड़ाते हैं और वो अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। फाइनली दे स्पीक एंड हर वॉइस इज सॉफ्ट बट स्टर्न, अंत में वो बोलती हैं धीमे, और स्टर्न मीन्स कड़क, कड़क के। अंत में वो फिर से बोलती हैं धीरे और कड़क। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। सी सेज, वो बोलती हैं मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वेदर द बर्ड यू आर होल्डिंग इज डेड और अलाइव, यानी जो पक्षी तुमने पकड़ा है मुझे नहीं पता ये जीवित है या मृत है। बट what I do know is that in your hand, it is in your hand, लेकिन ये मृत है
या नहीं ये तो नहीं है, लेकिन ये जो पक्षी है ये तुम्हारे हाथ में है। 4. Parodying their power and her helplessness, the young visitors are reprimanded, told they are responsible not only the act of mockery but also for the small bundle of life sacrifice achieve its aims। फिर वो बोलती हैं कि अपनी शक्ति और उसकी जो भी उसकी निसहायता कह सकते हैं आप कि वो नहीं कर सकती, उस प्रकार का जो निसहायता से वो दिख नहीं सकती, दिखा नहीं सकती, उन युवक मुलाकातियों को क्या करती हैं, फटकारती हैं, मतलब डांटती हैं और बोलती हैं, यानी वो फटकारती हैं और उनको मजाकिया टाइप का उनको लगता है। कहा कि वे लोग न केवल उपहास की क्रिया के लिए उत्तरदायी हैं बट also for the small bundle of life sacrifice to achieve these aims। The blind woman shift attention away from a certain of power to the instrument through which that is power is exercised। फिर कहा गया है कि वो अंधी औरत अपना ध्यान उसी शक्ति दावे से हटाकर उस सामान की ओर लगाती हैं जिस जरिए उस शक्ति का उपयोग हुआ है। A speculation on what other than its own feral body that bird in the hand might signify has always been attractive to me, but especially so now thinking as I've been about work I do that has brought me to this company, so I choose to read the bird as language and the woman as a practiced writer। उस हाथ में चिड़िया से जो संकेत मिलता है, इस बात का अटकल मेरे लिए हमेशा आकर्षण रहा है, किंतु खासकर वैसा ही अब जैसा मैं काम करने के लिए सोच रहा हूँ जिससे उनके बारे में क्या है, संगत लाया गया है। और वो बोलती हैं कि इसीलिए मैं क्या हूँ कि चिड़िया को भाषा के रूप में क्या किया है, समझा है, और उस औरत को अभ्यस्त लेखक के रूप में, यानी वो इतना बोल देती हैं कि चिड़िया जो है क्या है, एक भाषा के रूप में समझा है और राइटर को उस औरत को अभ्यस्त के रूप में कहा गया। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, क्वेश्चन हम लोग करेंगे। टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, आपको टेलीग्राम लिंक से पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। अगर नहीं टेलीग्राम लिंक से जुड़ पा रहे हैं और पीडीएफ आपको पसंद नहीं है तो उस पीडीएफ को ही हम लोग आप लोगों के बीच डिस्कस कर देंगे। बाकी अगले पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे जो कि आधा चैप्टर बचा हुआ है। बाकी इतना तक आप लोग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक पहुंचे। धीरे धीरे चैप्टर को हम लोग पढ़ते जाएंगे। ये 6ठा चैप्टर है, 7वां पढ़ लेंगे, 8वां पढ़ लेंगे, ऐसे ही आपका सारा चैप्टर 7th 8th सारा चैप्टर को कंप्लीट हम लोग कर लेंगे पनोरमा के बुक को। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। वंस अगेन धन्यवाद। दिस इज़ पार्ट 1 और इसके बाद हम लोग पार्ट 2 की चर्चा करेंगे इसी चैप्टर का। धन्यवाद।